हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो अगर कुछ भी बेहतरीन और अच्छा नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा सब्र करिए। वो कहते हैं ना कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो थोड़ा सा सब्र। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है ना, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात अपनी शेयर करना चाहते हैं जो आप किसी से नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके बता सकते हैं, वो बात शेयर कर सकते हैं। संडे को मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बता दी थी, देखो अब कोई भी गैप नहीं होगा इस स्टोरी में। अब डेली ये स्टोरीज आने वाली हैं, तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप वालों को ये पहले मिल जाती है। चले फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है बैड गर्ल ऑब्सेशन, और हम देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट, वो आप अच्छे से जानते होंगे। बट हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था वो मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। क्या पता आप लोग भूल गए, वैसे भी भूल ही जाते हो यार, इसीलिए मैं याद दिलाती थी। ठीक है, याद दिलाती हूँ अभी आपको। देखो, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारी नताशा और ईशा थी, ये दोनों क्या बोलते हैं, वो करने गए थे, क्या बोलते हैं, टाइम स्पेंड करने गए थे फार्म हाउस पे। वो फार्म हाउस हमारी किसका था? नताशा अरोरा का था। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ एक प्यारा मोमेंट होता है, बारिश हो जाती है। फिर जो ईशा थी वो नताशा को उठाती है और जाकर रूम में ले जाती है, और वहीं भाई पटक देती है और बोलती है अब यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, अभी मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगी। यही सारी बातें इनके बीच ही चल रही थी। तो और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश भी होने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके बीच हुई थी। तो अब आगे देखते हैं। तो डोर बंद होता है, बाहर बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ और अंदर इन दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। ईशा अब थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए, थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए पीछे हट जाती है, और वो जाने लगती है और कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, ओके। फिर नताशा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। नताशा कहती है रुको डार्लिंग, ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते आप। और क्या बोला था? अभी आप करीब आना नहीं चाहते? हाँ, अच्छा। तो सुनिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होता है। तो आप दूर नहीं जा सकते, समझ आया आपको? ईशा मुड़ती है, पर जैसे ही ईशा मुड़ती है, नताशा बिना कुछ सोचे उसे अपनी तरफ खींच लेती है भाई। और जब वो खींचती है तो वो जो दूरियां थी भाई, 1 मिनट में ही सारी दूरियां जैसे भस्म, सब खत्म। तुरंत दूरियां हट जाती हैं। नताशा उस वक्त ना ऐसी थी, पूरी तरह से वो खो चुकी थी, मतलब, और उसका कंट्रोल भी एकदम खो चुका था। वो इतनी गहरी वाली निगाहों से उसको देख रही थी ना कि जो ईशा थी, ईशा को भी अजीब लगने लगता है। वो बैड गर्ल है, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे वो कर चुकी है, लेकिन नताशा को ऐसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा सी जाती है कि ये कैसे देख रही है मुझे। और फिर नताशा कुछ भी नहीं बोलती, वो बस देखती रहती है, और बिना कुछ बोले नताशा उसके होठों को छू लेती है, रखती है होठों पे होठे, और इतना गहरा वाला किस करती है ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता ना कि पागल हूँ मैं एकदम, इस तरीके से। बहुत ही पहले से ज़्यादा मतलब गहरा हो चुका था इस बार, और काफ़ी देर तक वो करती है। ईसा एक पल के लिए जैसे फ्रीज हो जाती है भाई, क्योंकि ये बंदी फिर से स्टार्ट हो गई थी, और फिर वो खुद को रोक नहीं पाती है। इस बार वो खुद भी अपना कंट्रोल खो देती है। और यार, कोई कब तक रुकेगा? तो वैसे ही है, वो भी अपने कंट्रोल को खो देती है। अब दोनों ना बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जैसे दोनों ही मतलब बराबर ही एक दूसरे में खो चुके हो।
काफ़ी देर तक वो उनका ये ऐसा ही चलता रहता है। ये कि वो कहते ना कि ये किस सिर्फ एक डिज़ायर नहीं थी, उसमें बहुत सारी लोगों से हुई जेलसी, एक डर और इतना गहरा प्यार, सब कुछ एक साथ था। और एक गुस्सा कि वो भाग क्यों रही है मुझसे। ईशा बार बार चल देती थी ना, इसलिए नताशा और भी ज़्यादा डेविल वाले रूप में आ गई थी। ये काफ़ी देर तक, कम से कम 10-15 मिनट तक इनका ये चलता रहता है, जिसमें ये नेक से लेकर, गले से लेकर होंठ कान हर जगह भाई जुबान से जुबान करके ऐसे इन दोनों का चलता है। और दोनों की सांसें एकदम बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी उस वक्त। फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर इनकी आंखें एक दूसरे में जैसे खो चुकी हैं, एक दूसरे को ही देख रही थी। ईशा कहती है, मैडम आप कंट्रोल में नहीं हो। तो नताशा कहती है, और तुम मुझे रोक भी नहीं रही हो। तुम मुझे एक्चुअली रोक ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम खुद अपना कंट्रोल खो चुकी हो। मेरे साथ और कंट्रोल में रहना मुश्किल है। तो ईशा पीछे हटती ही नहीं है, बस उसे देखती रहती है। नताशा की जो फिंगर्स थी, जो उंगलियां थी, अभी भी उसके हाथ पर एकदम मतलब वैसे थी ना कि बहुत टाइट पकड़ के उसने रखा हुआ था। वो कहते ना कि भाई बाहर इतनी ठंडक बारिश की और अंदर एक आग जो इन दोनों के बीच दिख रही थी। और ऊपर से वो रूम में जब वो हल्की वाली लाइट्स होती है ना, वो एकदम रोमांटिक माहौल होता है। तो वैसा ही कुछ इन दोनों के बीच भी था। अब मतलब ये लोग एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं, और सांसें बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं थी। जैसे जैसे बाहर हवा तेज़ चलती जा रही थी, बारिश बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे नताशा का जो कंट्रोल था वो एकदम खोता जा रहा था। वो ईशा को ऐसे देख रही थी कि जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहती है और उसे मतलब एकदम खा जाना चाहती है। उसकी निगाहें एकदम कातिलाना हो चुकी थी, नशीली एकदम आँखें थी उसकी। नताशा उसे देखती है और फिर अब न एकदम भाई वो भूल जाती है कि क्या कैसे क्या। नताशा उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है, और इस बार इतना करीब खींचती ना कि इनकी जो सीना था ना इनका, वो एक दूसरे से छू जाता है बहुत ज़ोर से। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे डर हो कि वो कहीं दूर ना हो जाए, उस तरीके से वो अपने करीब उसको रखना चाहती थी। और कहती है, मत जाओ, ना ही चेंज करने कहीं भी मत जाओ, आज नहीं। और चेंज ही करना ना, मैं करवाती हूँ ना आपको चेंज। ये पहनने की ज़रूरत है क्या है, इसको निकाल दो ना। वो ईशा को पकड़ती है और एकदम टाइट, बहुत ही जोर से पकड़ती है। और जो ईशा थी वो अपने आप को छुड़ाती भी नहीं है। उनके बीच अब बिल्कुल भी दूरी नहीं रहती, वो दूरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। और इस बार नताशा क्या करती है, उसे बहुत अच्छे से पकड़ती है, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो खो देगी। उसके अंदर न जाने कैसा डर आ रहा था। फिर वो कहती है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बिना क्या हो जाऊंगी। मुझे ना तुमसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और अगर मैंने तुम्हें खोया तो मैं खुद को भी खो दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जो अगर मेरी ज़िंदगी से अलग हुआ तो मैं मर जाऊँगी। जब ये वो बोलती है ये वर्ड्स, ईशा ना उसे पहली बार बहुत ही प्यार से पकड़ती है और कहती है, मैं हूँ ना, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। बट यही वो बोल ही रही थी कि जो नताशा थी, वो ईशा को एकदम भयंकर वाला होता ना, भयंकर बहुत ही मतलब डार्क तरीके से वो उसको किस करना स्टार्ट करती है। और इस बार धीरे धीरे सारे कपड़े उसके निकालने लगती है और नेक पे बाइट करती है, जैसे काट रही हो बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे करती है कि जो उसकी ज़ुबान थी वो गले से लेकर वो वहाँ तक ठोड़ी पे भाई चिन पे लेकर जाती है, और फिर होठों पे
जुबान को रखती है और ऐसे, पता है, उसकी होठों को ईशा की सारी मुंह में ही रख लेती है वो, और इतना गहरा वाला जो किस था ना वो करना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक। और इस बार ईशा ईशा एकदम पागल हो गई थी। वो धीरे नहीं करती, वो बहुत ही फास्ट करती है, और फास्ट करते करते उस ऊपर के कपड़े निकालती है, मतलब पहले, और फिर निकाल के फेंक देती है। नताशा के सारे कपड़े निकाल देती है, और अब नताशा को वो लगाती है वॉल में। और जब वो दीवार के बल करती है तो वो भी वैसा ही करती है, जो गला था गले पे अपनी जुबान रखती है। उसके बाद बहुत ही, मतलब बहुत होता ना, हल्के से रख कर फिर बहुत ज़ोर से दूर तक चाटना, ऐसे करके वो करती है। और ठोड़ी पे जाकर वहाँ बाइट कर लेती है। और जब बाइट करती है तो फिर अपनी जुबान को वो होठों पर लेकर जाती है, और होठों पर ले जाकर भाई वो भी वैसे ही उसको किस करती है जैसे उसने किया था। और फिर उसके दोनों हाथों को, नताशा के दोनों हाथों को वो पकड़ती है, और पकड़ कर वो दीवार में लगा देती है, और एक हाथ से उनको दबा कर रखती है बहुत ज़ोर से। और एक हाथ को वो धीरे धीरे करके नीचे लेकर जाती है। और नताशा एकदम पागल हो चुकी थी उस वक्त, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मुँह से आवाज़ें निकाल रही थी वो, क्योंकि जो ईशा थी वो तो जानवर बन चुकी थी। वो एक हाथ को ना नीचे लेकर जाती है, और नीचे ले जाकर वो थोड़ा सा हल्का सा उसको छूती है, और हल्का सा छूने के बाद हल्का सा 2 उंगलियों से वो हल्का हल्का रब करती है। और फिर उसके बाद रब करने के बाद वो जब ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट करने लगती है, और खड़ी ही थी भाई, और ऐसे ऐसे उसको वो, मतलब उसके शरीर को वो ऐसे काट रही थी, ईशा के शरीर को, अरे ईशा नताशा के शरीर को ऐसे काट रही थी जैसे वो एकदम जानवर हो चुकी है भाई, बहुत ही, मतलब एकदम बुरे तरीके से। बट जो नताशा थी उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बोलती है थोड़ा करो ना, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो आप, प्लीज़, मम्मी मुझे ऐसा मत तड़पाओ। फिर जब वो ऐसे बोलती है तो वो कान के पास जाकर, नताशा के कान के पास जाकर वहाँ पे हल्का सा अपना जुबान लगाती है और कहती है आर यू रेडी। तो नताशा कहती है यस, 100%। और वो दोनों उंगलियों को एकदम बहुत ज़ोर से अंदर डाल देती है, और इतनी, मतलब बहुत ही ज़ोर से अंदर डालती है। और जब ये करती है तो उसके मुंह से इतनी भयंकर चीख निकलती है ना, बहुत तेज। नताशा चिल्ला पड़ती है, पर वो कहती है रुकना मत प्लीज़, रुकना मत। और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक बहुत ही फास्ट करती है, बहुत ही फास्ट तक अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती है वो। और इतनी देर में एकदम पसीना पसीना भाई, पानी पानी हो जाती है हमारी नताशा। और फिर ईशा धीरे धीरे करके एक उंगली को निकालती है, और एक, वो खड़ी ही थी, उसके हाथ पकड़ के नहीं, उस वो इतना तड़प रही थी ना। और फिर वो एक उंगली को अंदर बाहर करती है, और ऐसे ही करते करते काफ़ी देर तक वो करती रहती है, और फिर बहुत ज़ोर से करने लगती। अब ना ऐसा था कि जो नताशा थी उसके एकदम बुरे हाल हो चुके थे। अब हटाती है वो, हाथ छोड़ती है उसके, पर जैसे ही हाथ छोड़ती है वो ईशा के, मतलब ईशा को एकदम पकड़ लेती है। और ईशा को जब पकड़ती है तो वो जो सीने सीने पे अपने दोनों हाथ रखती है नताशा, और रुकती नहीं। और ये जो वो दबाना स्टार्ट करती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाती है। अब ईशा की चीखें निकलने लगी थी, ज़ोर से दबाकर एकदम मुंह में रख लेती हो। और वह जैसे पीते हैं ना भाई बच्चे, देखा होगा, वैसे ही बिल्कुल पीना स्टार्ट करती है, लेकिन बहुत तेज़ से, बहुत तेज़। और फिर ले जाती है अपनी उंगलियों को नीचे वो, और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करती है, एकदम एकदम धीरे धीरे। अब जब वो धीरे धीरे से कर रही थी तो इसमें ना ईशा की जान निकल रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा वो धीरे कर रही थी। और फिर जब ईशा कहती है प्लीज़ थोड़ा सा फास्ट ना, प्लीज़ प्लीज़,
तब जाके नताशा एकदम फास्ट करना स्टार्ट करती है, और वो कम से कम 20 मिनट तक बाहर करती ही नहीं अपनी उंगलियों को, वो करती ही रहती। अब ईशा के एकदम बुरे हाल हो जाते हैं, वो कहती है स्टॉप इट, और तब भी वो नहीं रुकती है, वो करती ही रहती है। और निकालने के बाद वो बहुत बहुत ही तेज़ मतलब रब करने लगती है। अब हो जाते नताशा के तो बुरे हाल हो ही गए थे, अब ईशा के भी एकदम भयंकर बुरे हाल हो जाते हैं यहाँ पर। अब नताशा क्या करती है, नताशा ना ईशा को एकदम गले लगा लेती है बहुत ज़ोर से, और ये दोनों ऐसे ही लेट जाते हैं। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा ना। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलते हैं, मेंबरशिप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टाटा बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो।